नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज का मुद्दा आप पढ़िएगा जरा, मेरी साइट पे आपको नजर आएगा। आतंकी डॉक्टर गैंग गिरफ्तार, पूरी कौम गुनहगार। आज इसी मुद्दे पर बात करें। माना जाता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, ये कहा भी जाता है, लेकिन अगर आप उसकी पैरवी करेंगे तो फिर एक मजहब से जुड़ जाता मामला। डॉक्टरी एक खास पेशा है। इस पेशे को धरती पर भगवान से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब यही पेशा कुछ लोगों की वजह से सवालों के घेरे में है। दरअसल देश में व्हाइट कॉलर टेरर, इस लाइन को फिर से, सफेद पोश टेरर नेटवर्क के खुलासे और मुस्लिम आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। अब मुस्लिम डॉक्टरों के बहिष्कार की अपील हो रही है। डासना मंदिर के महंत यानी नरसिंगा नंद ने हिंदुओं से अपील की है कि वो मुस्लिम डॉक्टर के पास ना जाए। मगर सवाल यह है कि कुछ आतंकी डॉक्टरों की गिरफ्तारी से सभी मुस्लिम डॉक्टरों को बॉयकॉट किया जा सकता है? क्या सभी मुस्लिम डॉक्टरों के गुनहगार मानना सही है? क्या मुसलमान डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे हिंदू? इसी पर आज हमारी बहस होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, चाहे कितनी ही इमरजेंसी क्यों ना हो, कभी भी किसी मुसलमान डॉक्टर से अपना इलाज मत करवाइए। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर्स के आतंकी खेल ने खूनी खराबे की बेहद खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी और जब इनके नापाक मंसूबे बेनकाब हुए तो अब समुदाय विशेष के दूसरे डॉक्टर्स को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जो नहीं जानते या जिहादी जो जंगलों में फंस गए वही जो है वो ऐसा करते हैं। कम से कम पढ़ा लिखा नहीं करेगा, जो वेल ऑफ फैमिली से वो नहीं करेगा, जो 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 थोड़ा जानकार है, जो मानवता की रक्षा करने के लिए निकला है, वो अमानवीय कैसे हो सकता है? ये तो सारे के सारे जिहादी जानवर बन गए भाई। मैं कैसे भरोसा करूं? समझ में नहीं आता मेरे को। और आखिरकार जनता कैसे इन लोगों को भरोसा करेगी? एक तरफ साधु संत और हिंदू संगठन से जुड़े लोग मुस्लिम डॉक्टर के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम धर्म गुरु इससे लेकर भड़क उठे। ऐसे बयानों को सही नहीं बता रहे। उन्होंने तो नफरत की इंतहा कर दी और डॉक्टरों को भी हिंदू और मुसलमानों में तकसीम कर दिया, बांट दिया। डॉक्टरी एक पेशा ऐसा है जहां पर उसमें मजहब की कोई तमीज, कोई फर्क, कोई भेदभाव नहीं होता है। पहले नेम प्लेट विवाद और अब डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में शामिल लोगों के आतंक कनेक्शन सामने आए। इसे लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वाकई में सवाल यही है, क्या डॉक्टरी के जो पेशा है उस पर सवाल उठाना सही है? लेकिन अब एक ही विशेष समुदाय से इतने डॉक्टर आतंकी निकलते हैं जिनकी जिम्मेदारी लोगों की जान बचाना। अगर वो जान लेंगे तो लकीर तो खिंचती है समाज के अंदर, और वही लकीर ये कुछ लोग खींच रहे हैं। तो हम इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। एसटी हसन है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सपा सांसद भी हैं, रहे हैं, और आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में वो डॉक्टरी पेशे से भी जुड़े हैं। हमारे साथ विनोद बंसल भी रहेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के। हमारे साथ नियाज खान, मुस्लिम स्कॉलर, पीरजादा तौकीर नियाजामी, मुस्लिम धर्मगुरु, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता एआईएम है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, प्रवक्ता आईएम है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसटी हसन साहब से। हसन साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि आप पेशे से खुद एक डॉक्टर हैं और आप राजनीति में भी हैं। लेकिन सर, अब जो सवाल उठ रहे हैं इस डॉक्टरी पेशे पर, एक लकीर खींच दी गई, ये वाकई में चिंता का विषय है या नहीं? ये डॉक्टर, खासकर मुस्लिम डॉक्टरों के लिए। देखिए, डॉक्टरी का पेशा इंसानों की जान बचाने के लिए होता है, इंसान की जान लेने के लिए नहीं होता। हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से जान बच जाए, चाहे वो किसी भी मजहब का मरीज क्यों ना हो। कभी दिमाग में ये बात नहीं आती कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। वो कोशिश हम ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसकी खिदमत कर सकें। लेकिन जो 4-5 डॉक्टर ने जो पेशे को बदनाम करा और उन्होंने ये हरकत करी, जो मुल्जिम है, अगर ये मुजरिम साबित हो जाते हैं तो जाहिर है इनको सजाए मौत से कम नहीं होनी चाहिए। अभी ये तो तय करेगी अदालतें कि क्या हकीकतें क्या हैं। लेकिन मुझे यकीन क्या, जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। डॉक्टरी पेशे के अंदर
इस तरह की हरकत करना इंसानियत से ही गिरी हुई चीज नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी हैवानियत है ये। नहीं एसटीएस इस साहब, तरह से आपने अगर देखिए ये एक कह अच्छा दिया जिक्र किया। आप तो बहुत सारे हिंदुओं का भी इलाज करते हैं, मुझे पता है। ऐसा नहीं, बहुत सारे हिंदू आपके पास भी आते हैं, मुस्लिम, हर समाज का तबका आता है। लेकिन जब अब डॉक्टरों के नाम आ रहे हैं और वो भी मुस्लिम समाज के लोग, और बहुत सारे यूपी से ताल्लुकात रखते हैं उसमें ज्यादातर, और अब डॉक्टर शाहीन जो एक महिला, आप सोचिए एक महिला, तो एक दूसरे समुदाय, एक चाहे मैं हिंदू की बात करूं तो उसके जहन में तो आता है। अभी मैं एक स्टोरी देख रहा था, अभी हमारे शो से पहले एक स्टोरी चली जिसमें एक कह रहा था ये कौन डॉक्टर है, बोले ये मुल्ला डॉक्टर है, तो वो लाइन चढ़ा गया, ओपीडी छोड़ के चला गया कोई शख्स। तो इस तरह के वाक्य एक जहन में सवाल तो पैदा हो जाता है ना हसन साहब। जाहिर सी बात है, सवाल पैदा हो गया, और उसको हवा क्यों दी जा रही है? इस तरह के नसीमानंद जैसे लोग, बीएसपी के लोग सारे समुदाय को बदनाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको आदत पड़ गई है हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान की दो बड़ी आबादियों के बीच में फासले पैदा करने की, अब प्यार मोहब्बत को खत्म करने की। कभी ये फलों के ठेलों पे नाम लिखवा रहे हैं, कभी होटलों में जाके पेंटे उतरवा के देख रहे हैं। अब ये वाकया हो गया जो निहायत घृणित वाकया है। डॉक्टर से ऐसी उम्मीद हरगिज कोई नहीं करता। लेकिन आपको ये बता दूं, जो मेरा मरीज है, यानी किसी भी डॉक्टर का मरीज है जिसको उस पर ट्रस्ट है, ये कुछ भी कर ले वो मरीज जाएगा वहीं। हिंदू भी मरीज, जो पुराने मरीज हैं, वो हम लोगों के पास आते हैं। अगर हम नहीं भी मिलते हैं तो 4 दिन डिले करके आ जाते हैं, फिर भी वहीं आएंगे। तो लेकिन एसटीएस साहब, लेकिन बार बार एक विशेष कौम, एक मैं खुलकर कहूं कि एक मुस्लिम समाज के लोग ही, उनके आतंकी कनेक्शन, पथराव होता है तो आतंक, फिर मदरसे का नाम आ जाना, तो सवाल तो उठता है सर। फिर लोग पूछते हैं, फिर अच्छा वो कोई भी लोग है वो तो सवाल करते हैं। अब देखिए, आज आपको भी याद होगा, अब मैं आपके पुराने दौर के, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एक विशेष वर्ग को लेकर बैठा हूं, जब मालेगांव में धमाका हुआ तो भगवा आतंकवाद दिया गया था। आपको भी याद होगा, भगवा आतंकवाद का नाम दे दिया गया। हालांकि वो लोग कहते हैं कि देखिए बरी हो गई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, तो अब उसमें क्या बचा? अब देखिए, बहुत से आतंकवादी, कश्मीर के एक आतंकवादी जो 28 साल जेल में रहा, उसके बाद बाइज्जत बरी हो गया, घर लौटा तो माँ बाप का इंतकाल हो चुका था, बच्चे बड़े हो गए, वो उनकी कब्रों में जाके लिपट कर रोया। मैंने पार्लियामेंट में इसको उठाया कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो ऐसे बेकसूर लोगों को बंद कर रहे हैं, उनको भी तो कुछ ना कुछ सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे इसका जवाब नहीं मिल सका अमित शाह जी से। बहरहाल वो तो बड़ी बहस हो जाएगी, लेकिन जो हुआ उसको आप सार्वजनिक मत समझिए कि साहब सारे मुस्लिम डॉक्टर शायद इस इंटेंशन से काम कर रहे हैं। अरे डॉक्टर, जिस वक्त हम ऑपरेशन करते हैं तो हमारा हिंदू भाई जो जिस मरीज हम जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी हमारे हाथ में सौंपता है। हम बेहोश करने के बाद उसके ऑपरेशन में क्या करें क्या ना करें, ये तो हमारे हाथ में है, लेकिन उसे भरोसा है। अब इन जैसे नसीमानंद जैसे लोगों की वजह से ये भरोसे भी उठ जाएंगे। मैं एक और सवाल करूंगा, फिर मैं लौटूंगा आपके एसटीएस साहब। मैं आपकी बात से, ठीक है, आपकी बात से है, लेकिन ये आप जैसे बड़े जनप्रतिनिधि, जो आप सांसद भी रहे, आप जैसे बड़े डॉक्टर, आप जैसे मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व जो करते हैं, और मुरादाबाद में तो ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है, वो आप लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है कि देखिए हमारी कौम से क्या हो रहा है? इतने इतने डॉक्टर्स जो सफेद पोश है, जिन्होंने पढ़ाई की, एमबीबीएस की पढ़ाई की, इतना खर्चा किया, वो आतंकी निकल रहे हैं। ये आपको चिंता नहीं सता रहा है? आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता है? आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी को आवाज उठानी चाहिए, भाई एकजुट होइए, धर्मगुरु जागिए, ये हमारी कौम बदनाम हो रही है, ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर जा रहे हैं, ये आतंकी धमाके कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इससे बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं। इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। हम जो कुछ कर सकते हैं इसके लिए करेंगे, अपने धर्म गुरुओं से भी बात करेंगे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी आप ये सोच लिए कि अगर मुस्लिम्स ने ये तय कर लिया कि हम हिंदू डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, तो कितना बड़ा एक बीच में गैप हो जाएगा हिंदू मुसलमानों के बीच में। ठीक है, हमें तो उस खाई को पार्टनर है बहुत जरूरी। हमें देश के लिए काम करना है। अगर हमारी एकता
और हमारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ गया तो यकीन जानिएगा हम कभी भी महाशक्ति नहीं बन सकते। ठीक है, और ये फौरन चलिए मैं लौटा हूं। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता AIM की तरफ से। डॉक्टर पवन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आप देखिए आवाजें उठने लगी कि भाई जो मुस्लिम डॉक्टर हैं उनसे आप मत दिखाइए, या आतंकी घटनाओं में शामिल होते हैं, आप कैसे देखते हैं इसे? चलिए, डॉक्टर पवन राव तक मेरी आवाज नहीं पहुंचा। हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़े। हाजी नाजिम जी, आप कैसे देखते हैं? आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप मुस्लिम धर्म गुरु, आप जानते होंगे बखूबी। अब लोग देखिए सवाल तो कर रहे हैं, ये चिंता का विषय है या नहीं, या आप मानते हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं ये लोग? अल फलाह यूनिवर्सिटी अलीगढ़। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एक सफेद कॉलर को लेकर जिस तरीके से बदनाम करा जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक नफरत की खाई खो दी जा रही है। अब मैं जयप्रकाश जी आपको बता दूं, देखिए अल्लाह का शुक्र है, हाजी नाजिम खान जब ब्लड डोनेट करता है बिना भेदभाव के अपना डोनेट कर देता है, और वही हाजी नाजिम खान का ब्लड जो हिंदू भाई के शरीर में भी जाता होगा, मुस्लिम भाई के शरीर में भी जाता होगा, कभी ब्लड के अंदर ये भी नहीं देखा कि हाजी नाजिम जी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं एक विशेष समुदाय के बात में कि मैं हिंदू एंकर हूं तो इसलिए सवाल करूंगा, लेकिन हाजी नाजिम जी ये खाई किसने पाट दी? खाई आपको वो चिंता का विषय नहीं है कि आज देखिए, और ये कोई बाहर के तो लोग नहीं है, ये सब आपके यहीं के हैं, कोई जम्मू कश्मीर का रहने वाला है, कोई यूपी का रहने वाला है, कोई फरीदाबाद से ताल्लुक रखता है। ये मुस्लिम समाज के लोग अगर आतंकी हमला करते हैं दिन दहाड़े, इतना किलो आप देखिए विस्फोटक पदार्थ मिल रहे हैं, इस पर आप चिंता जताने की बजाय आप कह रहे हैं खाई पाटी जा रही है। उस खाई को कौन भरेगा जिसने शुरुआत की? हाँ जयप्रकाश जी, देखिए मेरी बात पूरी हो जाती तो पता चल जाता। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नफरत का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक डॉक्टरों की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि इस पे जांच का विषय, जांच होनी चाहिए। जांच पे आरोपी को अगर आप चाहें, जो कानून चाहेगा उसको सजा दीजिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो आरोपी है उनका आरोप सिद्ध हो जाता है तो उन्हें खुलेआम चौराहे पर फांसी की सजा दी जाए। एक ऐसी नजीर पेश हो कि भारत के अंदर कोई भी इस तरीके के घटना को अंजाम न दे सके। और देखिए जो आतंकवाद जो होता है, आतंकवाद का न कोई धर्म होता है, न कोई जात होती है, न कोई मजहब होता है, लेकिन हाँ कि जिस तरीके से ये बताया गया कि यहाँ पे नाम आए गए तो हम तो जांच की बात करते हैं, जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर एक कम्युनिटी को अगर टारगेट करने की बात होती है, कुछ लोग इस तरीके का माहौल बनाते हैं जयप्रकाश जी, मुस्लिम समुदाय को उससे जोड़ते हैं, और जबकि बेशक उन लोगों के जिन्होंने घटना को अंजाम दिया उनके नाम बेशक मुस्लिम नाम है, लेकिन उनका मेरे मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। हम मुस्लिम समाज ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करते जो हमारे भारत के अंदर इंसानियत का। ठीक है, मैं लौटूंगा सर। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रवक्ता हमारे साथ। डॉक्टर पवन राव अंबेडकर AIM की तरफ से। डॉक्टर पवन साहब कैसे देखते हैं ये जो अब हिंदू मुसलमान शुरू हो गया कि भैया हिंदू हो तो आप मुस्लिम डॉक्टरों से मत दिखाइए, ये तो आतंकी घटनाओं में शामिल होते हैं, क्या ये सही है समाज के लिए, देश के लिए? जेपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी साहब ये बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी देश और समाज में जब सत्ता जो है विचारधारा, धार्मिक विचारधारा पर चले तो उसके मानने वाले लोग भी वैसी ही विचारधारा को आगे बढ़ाने। चलिए डॉक्टर पवन साहब, आपके आवाज हमें नहीं मिल रही है, मैं ST हसन साहब का एक रिएक्शन ले लेता हूँ। ST हसन साहब, ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं, एक लाइन है और बहुत अच्छी बात है कि हाजी नाजिम साहब ने भी कही कि जांच हो जाने दीजिए। आपने भी बहुत अच्छी लाइन की, जांच होने दीजिए वाकई में, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है जब ये साध्वी की बात करते हैं जो मालेगांव में, तो आज ये कहते हैं कि भगवा आतंकवाद नाम तो दे दिया लेकिन वो जांच में बरी हो गई। ठीक है, एक वेट एंड वॉच की स्थिति होनी भी चाहिए हर केस के पीछे, लेकिन ये आपको लग रहा है कि ऐसे अगर मुस्लिमों के नाम आएंगे बार बार उसमें तो ये खाई और ज्यादा बढ़ जाएगी? एक मुस्लिम समाज को सोचने की जरूरत है, जो मैं पहले आपसे सवाल भी कर रहा था। देखो भाई, आप यकीनी तौर पे जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मुस्लिम समाज इस बात को सोच भी रहा है, लेकिन हमारा हिंदू समाज कभी भी मुसलमान को इस नजरिए से नहीं सोचता जिस नजरिए से यतीनानंद कह रहे हैं या VHP के लोग कह रहे हैं। हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों के बीच में इतना कोऑपरेशन है, जैसे अभी आपने कहा, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि मुसलमान हिंदू को खून देते हैं और हिंदू मुसलमान को खून देते हैं, जबकि उनका कोई रिश्ता नहीं होता है, जानते भी नहीं है। ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ आपको।
तो अभी हमारा समाज इतना नहीं गिर गया है, हमारे समाज में इंसानियत बाकी है। बिल्कुल। डॉक्टर पवन राव, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रुकिए। जी जी जी, हसन साहब बोलिए बोलिए। इन जैसे लोग अपने ये समाज को हमारे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं मालूम कि ये देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है बंसल साहब, क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, आप बताइए बंसल साहब। है अब ये ठीक है, घटना हो गई, ट्रीट करें। आप विश्व हिंदू परिषद के लोग तमाम स्वामी इस तरह का सवाल उठाएंगे तो खाई बढ़ेगी ना समाज में। बंसल साहब नहीं, देखिए मैं किसी को हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी मैंने कभी भी, और आज भी नहीं कर रहा मैं। लेकिन मुझे बताइए, ये जो बार बार ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक तो ये इनका कोई धर्म नहीं है, मजहब है। और जितने भी ये रहनुमा बैठे हैं वो धार्मिक धर्म गुरु मत कहिए कभी भी इनको। ये जो है ना, सिर्फ उलेमा हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं, ये कोई स्कॉलर आप कह दो तो वैसे अंग्रेजी का शब्द इनको बर्दाश्त नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये विश्व भर में जितने भी जिहादी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में विस्फोट करने वाले एक मजहब के, विस्फोट बनाने वाले एक मजहब के, कराने वाले एक मजहब के, काटने वाले एक मजहब के, मारने वाले एक मजहब के, प्रशिक्षणदाता एक मजहब के, प्रशिक्षण के अड्डे एक मजहब के, सोच एक मजहब की, किताब एक मजहब की, प्रेरणा एक मजहब की, हूरे एक मजहब की, जन्नत एक मजहब की, जिहाद एक मजहब का, काफिरी सोच एक मजहब की, आतंकियों को बचाने वाले एक ही मजहब के, उनके जनाजे में जाने वाले एक मजहब के, आप मुझे बताइए उनके प्रेरक सहयोग भी एक मजहब के। और इन सब घटनाओं पर आंख मूंद करके और फिर ये ऊपर से ये कहते हैं, इस देश में भगवा आतंकवाद भी आया था इस देश में। नहीं वो गढ़ाया था ना जी। हाँ। हमने नहीं किया था, वो कांग्रेस ने गढ़ा था, वो सब उसकी टाइम फिक्स हो चुकी है। हाँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये बात सही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। देखिए एसटीएसएन साहब यही तो कह रहे हैं, अभी जांच हो जाने दीजिए, तब हिंदू मुसलमान कर लेना। जेपी साहब डिबेट के बहुत बाद में आए हो, मेरी बात को जरा प्लीज पूरी करने दें। ठीक है, कृपया मेरे को जो क्वेश्चन कहोगे मैं टू द पॉइंट जवाब देने में माहिर हूं, मुझे पता, आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार ये अगर ये वास्तव में आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन मजहब तो होता है ना। और आखिरकार कब इन सब बातों को छुपाते हुए जिहादी जानवरों के हाथों निर्दोष जीवनों को खपाते रहोगे। मैं पूछना चाहता हूं, अब समय आ गया जी। देखिए जितने भी आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, जो आपके श्रोता हैं, वो समझें कि सत्य को स्वीकारना होगा, अभी दुनिया को जगाना होगा, जिहादी जानवरों को पहचानना होगा, उनके अड्डों को ध्वस्त करना होगा, हलाल को हटाना होगा, आतंकी फैक्ट्रियों को फोड़ना होगा, इनकी मानसिकता को मारना पड़ेगा और पैरोकारों को बांधना होगा, काफिरोफोबिया से निकलना पड़ेगा, पुरानी जिहादी किताबों को बदलना होगा, कथनी करनी के अंतर को कम करना पड़ेगा, कांटों को बोना बंद करना पड़ेगा, तुष्टिकरण का अंत करना होगा और अलगाववादी शिक्षण संस्थान बंद करने पड़ेगा। मैं एक रिएक्शन हसन साहब से ले लेता हूं। एसटीएसएन साहब देखिए, अब वो गोल घुमा कर वही कह रहे हैं बंसल साहब कि हर चीज में मुस्लिमी क्यों भाई। देखिए मेरा ये मानना है कि मुजरिम है, मजहब से मजहब। बंसल साहब रुकिए ना, बंसल साहब वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। एक मिनट, मुजरिम है। नाथूराम गॉडसे पहला आतंकवादी था हमारे देश का, उसने नहीं मारा। मॉब लिंचिंग कितने लोगों की हो गई, वो कौन लोग थे? उन्होंने इंसान को किस तरह से मारा, घेर घेर के। वो इन्हें याद नहीं रहा। कोई कुरान पढ़ के मारा था क्या उसने? कोई धर्म ग्रंथ पढ़ के मारा था क्या उसने? आप बताओ ना। कोई भैंस का गोश्त अगर किसी के हाथ में, तो गाय का गोश्त बजा के मारा गया। जन्नत के लिए, बेहतर हुरों के लिए मारते हैं। आप मुझे बताइए, आपको ना हुरों का कंसेप्ट मालूम है ना और चीजों का। अरे मुझे मालूम नहीं है, उनको बताइए। बंसल साहब, जल रहे हैं, कट रहे हैं, उनको बताइए। बंसल साहब आप पहले आप थोड़ी सी नॉलेज लीजिए। मुझे बताने से कोई बाधा नहीं है। मैं तो नंबर मारने दूंगा। मैं तो उनको मैं जानता हूं उनके साथ क्या डील करना, लेकिन डील आपको करना है। ये जन्नत की हूरों के चक्कर में आखिरकार ये जनाजे में क्यों जाते हो? अभी देखना, ये उमर का भी जनाजा निकलेगा मुझे लग रहा है, और आपके जैसे जाने कितने हजारों जो है ना, वो जिहादी जानवरों के पीछे लग जाएंगे वहां पर। आप मुझे बताइए कि आपके ही पार्टी के नेता है ना, जो बंदे आप जैसे संसद से भाग भाई, आप जैसे लोग ही जो मॉब लिंचिंग करते हैं, यही आप जैसे लोग ही जो ट्रेनों में मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं, आप जैसे लोग ही जो जमशेद को मारते हैं, मारते जा रहे हैं, और आप कर बेइज्जती। आप जैसे लोग ही जो मस्जिदों के सामने शोर मचाते हैं, वो हिंसक मानव हैं, उनकी क्या इज्जत करना, बताओ ना। कोई इज्जत करनी चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, आप आतंकवाद फैलाएंगे, आप खंजर चलाएंगे, आप शनगन लेके चलेंगे, आप डॉक्टर होकर के भी आप जो है ना वो बंध्याकरण का इंजेक्शन लगाएंगे। आपको पता है स्टेशन जी,
देखिए जो अपने श्रीलंका के अंदर एक डॉक्टर था 42 साल का, वो गायनेकोलॉजिस्ट था, और उसने सैकड़ों हिंदू लड़कियों का इंजेक्शन लगा करके उनको संतानहीन कर दिया था। जीवन में कभी वो संतति पैदा ही नहीं कर सकती। आप सोचिए, ये तो मानसिकता है। डॉक्टरों से डरना पड़ेगा अब तो। अब मुझे लगता है हॉस्पिटल में जाकर के उनका डिग्री देखनी पड़ेगी, उसका नाम चेक करना पड़ेगा। आपने तो डॉक्टर नहीं लेकिन बंसल साहब देखिए, एसटी हसन साहब ने सवाल उठाया, अगर आरव पवन साहब अगर मुस्लिमों ने इनकार कर दिया हम हिंदुओं से इलाज ना कराएंगे, तो फिर हिंदू डॉक्टरों से इलाज नहीं कराएंगे तो ऐसा करता है तो बिल्कुल करिए। हाँ। मैं कहता हूं हिंदू अगर ऐसा करता है, हिंदू को जिहाद करता है, हिंदू को आतंकवाद चलाता है, बिल्कुल मार दीजिए। ये एक बड़ी लाइन। हसन साहब इस पर जवाब दीजिए, अगर हिंदू ऐसा करता तो वो तैयार है, आप दीजिए उसको सजा। नहीं, हम भी कह रहे हैं आपसे कि जो मुसलमान आतंकवाद करता है उसको फांसी होनी चाहिए। वो मुसलमान नहीं है। जिसने ये बम फाड़े थे उसने ये बम ने ये नहीं देखा था कि वो हिंदू मार रहा है या मुसलमान मार रहा है या महिला मर रही है या मासूम बच्चा मर रहा है। इस्लाम इस बात बंसल साहब ऐसा तो नहीं है ना, एक मुस्लिम की भी तो मौत हुई ना बंसल साहब, मुस्लिमों की भी तो मौत हुई, ऐसा नहीं है ना बंसल साहब उसमें। अरे जेपी जी लाल किले के सामने फटाता, वो जामा मस्जिद के सामने नहीं फटाता। नहीं तो एक उसमें आप मृतक मुस्लिम भी है। अरे भाई मुस्लिम है तो बाई चांस मरा ना वो तो खुद मरने वाला ही मुस्लिम है। इससे क्या मतलब है? मरने वाला चल मैं रुकिए, ठीक है बंसल साहब मैं लौट रहा हूँ, एक रिएक्शन में आ रहा हूँ, बंसल साहब रुकिएगा। नहीं मुझे बताइए कि कोई आतंकवादी हमला किसी मस्जिद के अंदर हुआ है क्या? मुझे बताइए ना, क्या जुम्मे के दिन हुआ है क्या कोई जो अंदर जाकर के किसी ने मुसलमानों के बीच में फट गया हो? कोई ऐसा कोई एक केस बता दो मेरे को दुनिया के अंदर। नहीं बंसल साहब अब देखिए, आतंक तो मजहब मस्जिद में किसी ने विलास कर रहा था, मजहब ही देखता है, मजहब ही देखता है आतंकवाद। क्या बात करो जेपी, आप भी करे थे। अब वो मक्का मस्जिद पूछ रहे हैं, वो अजमेर शरीफ की दरगाह पूछ रहे हैं। मस्जिद वाले सुनो, मक्का मस्जिद वाले ब्लास्ट के अपराधी तो सारे पाकिस्तान भेज दिए उसमें। चल मैं एक मिनट, बाकी मेहमान रह रहे हैं, बंसल साहब रुकिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र यादव है, प्रवक्ता आए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र साहब ये ठीक है, ये डॉक्टरों में भी हिंदू मुसलमान हो रहा है? नहीं, ये बहुत ही गलत हो रहा है। हिंदू मुसलमान नहीं होने चाहिए, बल्कि जो भी आतंकवादी या ऐसी गतिविधियों को व्यक्तिगत तौर पे जो उचित सजा है वो दिया जाना चाहिए, जिससे ये सबक मिले। लेकिन ये सीधे हिंदू मुसलमान डॉक्टरों को बांटना ठीक नहीं है। कैसे उनका निवास हुआ, कैसे इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति जा करके आत्मघाती हो गया, और कौन लोग ऐसे हैं जो ऐसे ब्रेन बास हो गए, वहां तक जड़ तक जानी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं तो ये आईएमए के लिए टेंशन नहीं है क्या डॉक्टर वीरेंद्र साहब? ये आईएमए के लिए टेंशन नहीं है क्या? आईएमए के लिए टेंशन नहीं है कि भैया हम तो हर डॉक्टरी पेशे जैसे आतंकवादी कनेक्शन हो रहे हैं, लोगों को पालित पोषित कर रहे हैं। वीरेंद्र यादव जी, ये आईएमए के लिए टेंशन नहीं है क्या? आईएमए के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। हमारी इतनी बेइज्जती है, हम कहीं भी जाते हैं डॉक्टर साहब करके और एक सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। अगर लेकिन हमारी कम्युनिटी में अगर ऐसा हुआ तो हर कोई हमको फिर एक आतंकवादी की दृष्टि से देखेगा कि हो ना हो ये डॉक्टर भी ऐसे ही हो। निश्चित तौर पे हमारे उस पर बट्टा लगा है। ये बिल्कुल एक दाग, देखिए ये हर चीज पर लगता है, चाहे वो डॉक्टर की बात आए। अब कोई फरीदाबाद की बात आती है तो लोग, क्योंकि मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूं, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारे फरीदाबाद में तो आतंकियों का गढ़ बन गया, तो कोई ना कोई बदनाम हो जाता है। डॉक्टर पवन लेकिन जेपी जी, लेकिन ये डॉक्टर हसन भी तो डॉक्टर हैं। हाँ, अरे हसन मुझे याद है, मुझे पता है सर, मैंने बात कर ली आपसे पहले, उनसे पूछ लिया। नहीं मुझे बताइए, ये एसटी हसन जो है खुद डॉक्टर हैं। हाँ मुझे पता है। आईएमए का प्रवक्ता को सर मारी है, अपने प्रोफेशन को बदनाम होते हुए उनको दिक्कत हो रही है, लेकिन इनको दिक्कत नहीं हो रही। इसी को कहते हैं जिहाद। और ये ऐसे लोग हैं जिहादी जानवरों को। डॉक्टर पवन राव आप कुछ कहना चाह रहे थे, ऑडियो नहीं आ पाया था। रुकिए बंसल साहब मैं आ रहा हूँ। ठीक है जेपी साहब, मेरी बात कट गई थी। मेरा कहना है कि ये वो व्यक्ति है जो इस सरकार के संरक्षण में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो किसी भी नागरिक के लिए सही नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। ये वही व्यक्ति है जो हरिद्वार की धर्म संसद में बैठता है और इस देश की संवैधानिक लोकतांत्रिक सरकारों को उखाड़ फेंकने की बात कहता है, और इसको संरक्षण प्राप्त है। योगी साहब के साथ दाएं दाएं चलता है। प्रयागराज की जो अभी महाकुंभ बीता है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये व्यक्ति सबसे पहले जानवरों के बारे में बोल दो पवन जी, वो जिहादी जानवरों के बारे में बोल दो कुछ। जो डॉक्टर जो है, जो इंजीनियर हैं, वो जिहादी जानवर बन करके और सारे देश को खा रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं। एक शब्द निकाल दो उनके लिए। है ना, ये आपकी डिबेट नहीं, ये किसी भी डिबेट में बैठते हैं ना
ये कुतर्कपूर्ण जो है ना बातें करके डॉक्टर पवन साहब वो तो पूछेंगे ना भाई, आपने देखिए आपने यति नरसिंहानंद पे तो सवाल उठा दिए, थोड़ी बहुत निंदा तो आपको करनी पड़ेगी ना जब डॉक्टरों का नाम आ रहा है और वो भी एक मुस्लिम डॉक्टर है। जेपी साहब मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता है, कैसे बोल देंगे? आप पहले बात सुनिए ना, बीच में अगर आप बोलेंगे तो फिर हो चुकी ना बात। पिछले 10 तारीख को जब से घटना हुई हम लोगों ने सबसे ज्यादा कंडेम किया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को फांसी नहीं, सरे राह जो है मारने का काम करना चाहिए। इस देश को नहीं, पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि इस देश में अगर कोई भी आतंकवाद और इस देश के निर्दोष नागरिकों के साथ अगर कोई ऐसी घटना करता है तो उसको फांसी नहीं, उससे भी मरमम, उससे भी कठिन, उससे भी कठोर सजा देने का काम करेंगे। अरे भाई साहब, जम्मू कश्मीर में आपके अब्दुल्ला जी के आंखों में आंसू आ गए, आतंकवादी का घर टूटने के साथ ही। ये डिबेट आप जेपी साहब करा रहे हैं या ये करा रहे हैं? पहली बात बंसल साहब रुकिए ना, बंसल साहब उनकी बात पूरी हो जाए, उनको मौका नहीं मिला था। मैं आपके पास आऊंगा, इसी के बाद आपके पास आऊंगा, फिर आप बात रखिएगा। नहीं, मैं तो सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। हाँ। मैं तो इनकी बात में ऐड कर रहा हूँ, मैं काट नहीं रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने उनके एक आतंकी के घर क्या टूटा, उनके आंखों में आंसू आ गए, वो भी मुसलमान पार्टी के है ना वो। ठीक है डॉक्टर पवन आप जल्दी से अपनी बात रखें, ठीक है? फिर मैं आ रहा हूँ बंसल साहब, आपसे जवाब लूंगा। इनसे पूछा जाए ना कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ जो है इन्होंने जो गठबंधन किया था, गलबैया बांधी थी, ये किसके साथ बांधे थे? वो बिरयानी खाने मैंने नहीं बांधी थी, चले गए थे मैंने नहीं बांधी थी। पठानकोट पे ISI के राजनीतिक आपके मित्र होंगे, मैंने नहीं बांधी थी। हमने ऐसे आतंकियों को तो जेपी साहब इस तरह से तो डिबेट हो ही नहीं सकती है ना। पवन जी रखिए ना बात, जल्दी से रख दीजिए, फिर मैं बंसल साहब से की बात कर रहा हूँ। मैंने गलबैया की थी क्या? आप क्यों बोल रहे हो भाई? यहाँ को बीजेपी का प्रवक्ता बैठा है क्या? नहीं कर पाएंगे। नहीं, हाँ आ गई सच्चाई, आ गई तो कुतर्क नजर आता है, और आप कुतर्क कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुतर्क कर रहे हैं, आप जवाब सुन लीजिए ना। राजा बोलिए ना, जो अकबर के आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए ना। अकबर के दरबार में जो मलाई खा रहे थे ना, राजा तानसेन, राजा मान सिंह तोडरमल, इनकी जो संतानें पैदा हुई है, उनका विरोध आप कर पाएंगे? बात करते हैं, ऐसी बात कर रहे हो। अरे आप मुसलमान पार्टी के प्रवक्ता बनकर के मुसलमानों को सामने आ रही, आपका नाम क्या है? अम्बेडकर लगा हुआ है। आप मुसलमान पार्टी के प्रवक्ता होते के साथ ही अम्बेडकर जी को भूल गए आप इतने नमक गरम बन गए, कमाल की बात है। अरे आप मुसलमान पार्टी के प्रवक्ता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा था, जिहाद के बारे में क्या कहा था, भारत के विभाजन के बारे में क्या कहा था, पता है आपको? अरे कुछ बोला करो, कुछ सच्चाई बोला करो। पवन जी, आपका नाम पवन है, आप समझिए। ठीक है बंसल साहब बात हो गई। डॉक्टर पवन रुकिएगा, डॉक्टर पवन राव अम्बेडकर रुकिएगा। मैं एक बार हाजी नाजिम साहब देखिए, हम नहीं चाहते इस देश में हिंदू मुसलमान हो सकता है कि विनोद बंसल भी नहीं चाहते कि इस तरह की चर्चा हो, और ऐसा मौका आए कि भाई हिंदू मुसलमान पे बात करें कि भाई तुम्हारे सफेद कितनी साफ है, उनकी शर्ट कितनी साफ है। आपको नहीं लग रहा है ये एक चिंता का विषय है? ये जो तमाम आप तबलीगी जमात इकट्ठा होता है, तमाम सम्मेलन होते हैं मुस्लिमों के, इस पर चर्चा हो भाई क्यों मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ऐसी बातों पर विचार होकर एक कहीं ना कहीं अब आ गया वक्त कि बार बार हर चीज में मुस्लिम क्यों? बंसल साहब आवाज उठाने, कम से कम चुप हो जाए, बंसल साहब की जुबान चुप हो जाए। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए हम लोग हमेशा शांति की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, शांति धर्मी है। जिस तरीके से विनोद बंसल जी बार जिहादी जानवर कह के बोले जा रहे हैं, आपके डिबेट में मुझे आपत्ति है इनके इन शब्दों से। आपको थोड़ी बोला, मैं तो जानवरों को जानवर बोल रहा हूँ। अगर आप अपने आप को जानवर समझते हैं तो मुझे नहीं पता। मैंने आपको जानवर नहीं कहा। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ यही चीज, बिल्कुल जिहादी जानवर ही है वो। सुन लीजिए भाई, दिल्ली वो मानवता के दुश्मन है। कैसे ये बताइए? आपको क्यों चिढ़ हो रही है उनसे? आपको हमदर्दी क्यों हो रही है आतंकवादियों से? बताइए ना। बता दीजिए, हम तो पूछना चाहते हैं भाई जो आरोप। अरे पूछना क्या, कुछ करना भी सीखो। हमेशा पूछते ही रहोगे तो स्कॉलर नहीं कहलाओगे। स्कॉलर तो वो होता है जिसको पता होता है, पूछता नहीं है, वो बताता है, अपनी कौम की चिंता करता है। विनोद बंसल जी, आप डॉक्टरों के खिलाफ जिस तरीके का जहर उगल रहे,
सुबह भी आप डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, जिहादियों के खिलाफ। मैं जिहादियों के खिलाफ जहर बोऊंगा, जिहादियों को। नहीं देखिए, ये एक चिंता का विषय है। ठीक है डॉक्टर पवन राव, डॉक्टर पवन राव, डॉक्टर STSL साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बंसल साहब आपका भी। लेकिन एक चिंता का विषय तो बनता है, एक विशेष समुदाय के लिए चिंता का विषय, और उस पर सोचना भी जरूरी है। वरना जो तमाम इस तरह के यति नरसिंह आनंद जैसे जो ये धर्मगुरु है, हिंदू धर्मगुरु ने सवाल उठाने का मौका नहीं मिलता। नमस्ते।